जोशीमठ में दरारों के बाद पूरे देश में विकास बनाम विनाश की बहस शुरू हो गई है। इसको लेकर साइंटिस्ट की कई अलग अलग टीमें रिसर्च में लगी हुई है। कानपुर के भूवैज्ञानिक बीते 2 सालों से इसी जोन में शोध कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही जब वो लौट कर आए तो उन्होंने इस तरह की दरारों के लिए कई पॉइंट बताए थे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था अनप्लान तरीके से किए गए विकास कार्य। मगर 2010 की एक रिपोर्ट में एनटीपीसी को क्लीन चिट दी गई थी। 24 दिसंबर 2009 को जब बड़े बड़े शहरों की धरती के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए सुरंग खोदा जा रहा था, उस समय एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम अचानक फंस गई और हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जोशीमठ में भूधंसाव का होना एक प्राकृतिक आपदा है और सभी पहाड़ी शहरों का अध्ययन कराया जाएगा। जो रिपोर्ट आ रही है उनके अनुसार जोशीमठ के नीचे कठोर चट्टान नहीं है और इसलिए वहां भूधंसाव हो रहा है। यही कारण है कि जिन शहरों के नीचे कठोर चट्टानें हैं वहां जमीन धंसने की समस्या नहीं होती है। 1976 में भी जोशीमठ में थोड़ी जमीन धंसने की बात सामने आई थी। जोशीमठ में पानी निकलने के बारे में पता करने के लिए विभिन्न संस्थान जांच में लगे हैं। विशेषज्ञ जोशीमठ में सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह मामला राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और उसके आधार पर ही कोई फैसला किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जोशीमठ की उपग्रह तस्वीरें जारी की, जिसमें दिखाया गया है कि यह 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेमी नीचे डूब गया। लेकिन अब इसरो की यह रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से उसकी वेबसाइट से गायब हो गई है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच जमीन के धंसने की प्रक्रिया धीमी थी। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेमी तक धंसा था। हालांकि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भूधंसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। यह हालांकि जोशीमठ शहर के मध्य भाग तक ही सीमित है। एक सामान्य भूस्खलन आकार जैसे दिखने वाले एक धंसाव क्षेत्र की पहचान की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि धंसाव का केंद्र जोशीमठ वाली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से शुक्रवार को जारी उपग्रह तस्वीरों में जोशीमठ में पिछले 12 दिनों में भूधंसाव की गति बढ़ने की बात सामने आने से चिंता बढ़ गई है, जबकि असुरक्षित घोषित 2 होटलों को ढहाए जाने और प्रभावित लोगों के सुरक्षित स्थानों पर जाने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच रूड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI की तकनीकी निगरानी में दरारों के कारण ऊपरी हिस्से से एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़ गए 2 होटलों 7 मंजिला मलारी इन और 5 मंजिला माउंट व्यू को तोड़ने की कार्यवाही जारी रही। इन दोनों होटलों के कारण उनके नीचे स्थित करीब 1 दर्जन घरों को खतरा उत्पन्न हो गया था। उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को ही देखते एक गौशाला की इमारत एक तरफ झुकी और भरभरा कर गिर गई। जोशीमठ के मनोहर बाग में गौशाला के आसपास खेतों में भी जमीन धंसने की वजह से चौड़ी दरारें आ गई हैं। हालात को देखते हुए PWD ने भी माना है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है। रोज दरारें बढ़ रही हैं। हालात चिंताजनक है। ऐसे में विभाग की टीम लगातार रेड जोन में सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सरकार को